तो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड्स है। लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो, हमने द बायोकेमिस्ट्री ऑफ द एंजाइम्स, मतलब बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जो प्रोटीन्स, बाकी बायोकेमिस्ट्री ब्रीफली इस पे डिस्कशन की है। अबाउट द लिपिड्स पे डिस्कशन की है, कार्बोहाइड्रेट्स पे डिस्कशन की है। एक अदर मैक्रो मॉलिक्यूल है, नेचुरल मॉलिक्यूल्स है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे जो है अगर आप देखिए तो उसको न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं। नो, न्यूक्लिक एसिड्स आर आल्सो जो है एसेंशियल बायोलॉजिकल मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, और दे आर स्पेसिफिकली जो है द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है उसकी तरफ आते हैं, खैर उसको एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन ये है कि दे आर द एसेंशियल बायोलॉजिकल मैक्रोमॉलिक्यूल्स एंड दे आर स्पेसिफिकली पॉलीमर्स, जो है पॉलीमर्स हैं, और किस चीज के, न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स है। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या है उसकी तरफ आते हैं। द बेसिक फंक्शन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड जो है, दे हैव द कैपेबिलिटी टू स्टोर, किस तरह इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट, फिर इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसमिट भी करवाता है, फिर जेनेटिक एक्सप्रेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होते हैं उनकी एक्सप्रेशन में भी, और इन ऑल लिविंग सेल एंड वायरसेस होते हैं। तो लिविंग सेल्स में और वायरसेस में तो जो भी जेनेटिक जो है, मतलब ये इंफॉर्मेशन है, उनको ट्रांसमिट करना, उनको जो है स्टोर करना, उनको एक्सप्रेस करना, ये सब के सब जो है अगर आप देखिए काम फंक्शन जो है ये न्यूक्लिक एसिड्स के है। ठीक है। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड जो है ये बेसिकली जो है टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी टू टाइप्स के। एक होते हैं डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड्स और एक होते हैं रिबोन्यूक्लिक एसिड्स। तो एक को हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं डीएनए वाले डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, एंड अनदर जो है रिबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए से इसकी एक्सप्रेशन करवाते हैं। और द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड जो है मोस्टली कंसिस्ट जो होता है, तो इसमें तीन बेसिक चीजें होती है। एक होता है पेंटोज शुगर, एक होता है यहाँ पे जो है फास्फेट ग्रुप इसमें होता है, और एक इसमें जो है नाइट्रोजीनस बेसिस होते हैं। तीन इसके बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एक न्यूक्लियोटाइड्स के कम्बिनेशन एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और फिर मैनी नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जब वो कंबाइन होते हैं तो उनकी कम्बिनेशन से हमें जो है यहाँ पे क्या मिल जाता है, यहाँ पे जो है डीएनए मॉलिक्यूल मिल जाता है या आरएनए मॉलिक्यूल मिल जाता है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड मोस्टली इट इज कंपोज्ड ऑफ जो है अ सिंगल पेंटोज शुगर, एक फास्फेट ग्रुप, और दूसरा जो है नाइट्रोजीनस बेसिस भी है, इस पे ये कंपोज होता है। तो ये न्यूक्लिक एसिड के बारे में जनरल जो है अगर आप लोग देखें तो जनरल इंफॉर्मेशन है, और इसका फंक्शन क्या है, इसके टाइप्स क्या है, और फिर उन टाइप्स के जो है बेसिक कंपोनेंट्स क्या है, ये अगर आप लोग देखें ये जनरल न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड इंट्रोडक्शन है। अगर हम जाए आगे तो इसमें फॉर एग्जांपल द स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो वो डीएनए एंड आरएनए आर फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं तो उनकी पॉलीमराइजेशन से डीएनए और आरएनए बनते हैं। ये अगर आप देखें डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ये सिंगल स्ट्रैंड होता है, और ये डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर डीएनए का होता है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स दैट इज नाउन इज न्यूक्लियोटाइड, उसको हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। दैट इज व्हाई डीएनए एंड आरएनए आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड, क्योंकि यहाँ पे एन नंबर्स मैनी नंबर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की कॉम्बिनेशन से हमें जो है डीएनए मॉलिक्यूल एंड आरएनए, दैट्स व्हाई वी कॉल इट द पॉलीन्यूक्लियोटाइड। आरएनए एंड डीएनए आर डिस्क्राइब्ड एज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड से एक्सप्रेशन करवाते हैं। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड जो है उसके तीन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, एक नाइट्रोजीनस बेस होता है, ठीक है, एक शुगर कंटेंट होता है, और एक फास्फेट ग्रुप होता है। तो यहाँ पे ये तीन इसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं। और इसमें अगर आप लोग देखिए डीएनए और आरएनए में जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है, तो डीएनए फ्रॉम द आरएनए जो, खैर उसकी तरफ भी बात भी एक्सप्लेन करेंगे, उसको मैंने डिफरेंशिएट करवाना है। तो इसमें नाइट्रोजीनस बेस है और शुगर यूनिट्स है, इन दोनों के बेस पे जो है ये दूसरे से डिफरेंट होते हैं, नाइट्रोजीनस बेस पे एंड शुगर यूनिट पे। द नाइट्रोजीनस बेसिस जो है मोस्टली दो किस्म के होते हैं, एक को हम कहते हैं प्यूरीन टाइप जो है नाइट्रोजीनस बेस होता है, और एक होता है पैरामाइडीन टाइप होता है। प्यूरीन टाइप जो होता है ये बाइसाइक्लो होता है, इसमें दो रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, और पैरामाइडीन जो होता है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर जो है, इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग जो है इसमें स्ट्रक्चर होता है। तो ये अगर आप लोग देखिए प्यूरीन है जिसमें बाइसाइक्लो है, और यहाँ पे 4 नाइट्रोजन एटम इसमें प्रेजेंट है, और ये पैरामाइडीन है और ये मोनोसाइक्लिक, और इसमें 2 नाइट्रोजन जो है इसमें प्रेजेंट है। तो ये प्यूरीन टाइप और ये पैरामाइडीन। अच्छा, प्यूरीन टाइप के फिर दो टाइप्स है। इसमें अगर आप लोग देखिए इसको हम प्यूरीन टाइप जो होते हैं, इसमें एक एडेनिन है और एक जो है अगर आप देखिए गुआनिन है। तो देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्यूरीन डेरिवेटिव्स है। एक के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं एडेनिन फॉर्म में है, और दूसरा जो है वो गुआनिन फॉर्म में। अच्छा, व्हाट इज द मेन बेसिक डिफरेंस जो है
अगर आप लोग एडेनिन और गुआनिन में देखें तो ये बेसिक डिफरेंस है। यहाँ पे अमाइनो ग्रुप है, प्लीज अगर आप लोग देखें 6 मेंबर रिंग में, और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें ये कार्बन, यहाँ पे एक्स्ट्रा ये बांड नहीं है, प्लीज की करेक्शन करें, यहाँ पे जो है बांड इसमें नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप लोग एडेनिन है और ये गुआनिन है, और ये दोनों इसके डेरिवेटिव्स हैं, ये दोनों जो है क्या है, प्यूरिन के डेरिवेटिव्स हैं। तो प्यूरिन जो नाइट्रोजीनियस बेस है, डेरिवेटिव अगर आप लोग देखें तो इसकी यहाँ पे एक एडेनिन फॉर्म में है और दूसरा जो है अगर आप लोग देखें यहाँ पे गुआनिन फॉर्म में है। ये दो फॉर्म है इसके नाइट्रोजीनियस बेस में। पैरामाइडिन जो होते हैं, सो सिमिलरली देयर आर 3 डेरिवेटिव्स। इसकी जो है अगर आप लोग देखें 3 डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामाइडिन हैं, जिसमें एक एटोसिन है पैरामाइडिन का, और एक अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है थायमीन है और एक यूरासिल है। तो इसमें अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये साइटोसिन है, ये अगर आप लोग देखें नेक्स्ट है ये गुआनिन है, और इसको अगर आप लोग सॉरी यहाँ पे गुआनिन, और इसको अगर आप लोग देखें ये गलत है, ये गलत थायमीन है, ये गलत लिखा है, ठीक है। ये थोड़ी सी इसकी करेक्शन करें इसके साथ। चलिए मैं नोट्स में फिर आप लोगों के लिए करेक्शन कर दूंगा, लेकिन ये थायमीन है, ठीक है। गुआनिन तो बाइसाइक्लो है, सॉरी ये इसकी करेक्शन कर लें, ठीक है। गुआनिन ये है, बाइसाइक्लो है, ये थायमीन है, ये थायमीन, ये यूरासिल है, और ये पैरामाइडिन के डेरिवेटिव्स है। तो पैरामाइडिन के फिर 3 डेरिवेटिव्स है, ठीक है, साइटोसिन, थायमीन एंड यूरासिल, ठीक है। तो ये पैरामाइडिन के 3 साइटोसिन, थायमीन एंड यूरासिल, ये अगर आप लोग देखें। अच्छा, यूरासिल जो है ये पैरामाइडिन रिंग स्ट्रक्चर जो है इट इज प्रेजेंट इन आरएनए, ये आरएनए में प्रेजेंट होता है। तो प्यूरिन के 2 टाइप्स होते हैं, प्यूरिन के 2 टाइप्स होते हैं, और पैरामाइडिन के 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। पैरामाइडिन के 3 टाइप्स होते हैं, और ये मोनोसाइक्लिक है, ये बाइसाइक्लिक है। अच्छा, इसमें अगर आप देखिए 1 2 3 4 5 नाइट्रोजन प्रेजेंट है गुआनिन में। यहाँ पे अगर आप देखिए 1 2 3 4 5 नाइट्रोजन प्रेजेंट है एडेनिन में। यहाँ पे 1 2 पैरामाइडिन में रिंग स्ट्रक्चर में 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखिए साइटोसिन में 3 नाइट्रोजन है, यहाँ पे जो थायमीन है इसमें 2 नाइट्रोजन है, और यूरासिल में भी 2 नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। ये प्लीज इसमें मैं करेक्शन कर लूंगा। खैर ये नोट्स आज कंप्लीट हो गए, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ग्रुप में ये सारे शेयर कर लूंगा, ठीक है। अगर आप लोग इसको फॉलो करना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे डीएनए और आरएनए कंटेन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर। एक होता है राइबोज शुगर होता है, और एक होता है डीऑक्सीराइबोज होता है, ठीक है। तो बुक ने यहाँ पे भी गलती की है, वो भी आप लोग फिर करेक्शन कर ले, क्योंकि ये बुक से जो है इसमें भी थोड़ी सी जो है यहाँ पे एक मसला इसमें हुआ है, लेकिन खैर वो भी साथ साथ में आप लोग को। तो वन इज डीऑक्सीराइबोज एंड द अदर इज राइबोज शुगर, इसमें होता है, ठीक है। और बोथ दीज शुगर जो है इन द फॉर्म ऑफ फ्यूरानोज रिंग स्ट्रक्चर में, मतलब 5 मेंबर रिंग फॉर्म में, 6 मेंबर रिंग फॉर्म में नहीं है, 5 मेंबर रिंग फॉर्म में। बात समझ आ रही है ना। तो यहाँ पे जो है फ्यूरानोज रिंग स्ट्रक्चर 5 मेंबर रिंग होता है, पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर जो है 6 मेंबर रिंग होता है। तो ये फ्यूरानोज रिंग स्ट्रक्चर, तो बोथ दीज शुगर्स आर साइक्लिक फ्यूरानोज फॉर्म में यह ये प्रेजेंट है। तो बोथ अगर आप लोग देखें तो डीएनए एंड आरएनए कंटेन 2 टाइप्स ऑफ शुगर, द वन इज डीऑक्सीराइबोज एंड अनदर इज अ राइबोज शुगर, ठीक है। तो और दोनों जो है प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, तो ये अगर आप लोग देखें डीऑक्सीराइबोज, आप लोग इसको देखिए तो यही कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन इज मिसिंग है, तो इसलिए 2 कार्बन, तो 2 पे जो है तो ऑक्सीजन डीऑक्सी, विदाउट ऑक्सीजन राइबोज शुगर है, और यहाँ पे ये राइबोज है, ठीक है। बुक में अगर आप लोग देखें तो ये 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिखे हैं एक जगह पे, तो ये गलत लिखा है। मैंने तो एक बुक में देखा, तो ओल्ड बुक में तो पता नहीं कि नए बुक में था, लेकिन एक जगह पे लिखा तो वो गलत लिखा है, ठीक है। उसकी फिर करेक्शन कर लिया आप लोग। तो ये अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है आप लोगों के पास डीऑक्सीराइबोज है और एक है राइबोज शुगर। अच्छा, दूसरा जो है अगर आप लोग देखें फास्फोरिक एसिड है, H3PO4 है, तो अनदर जो है फास्फोरिक एसिड है। द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड इज फास्फोरिक एसिड। ये जो है अगर आप लोग देखें ये थर्ड कंपोनेंट है, तो एक नाइट्रोजीनियस बेस है, एक अगर आप लोग देखें शुगर का कंपोनेंट है, और तीसरा जो है वो फास्फेट ग्रुप जो है फास्फोरिक एसिड है। तो ये 3 बेसिक कंपोनेंट्स सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं, जिससे एक न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन होती है। अच्छा, एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है, तो प्लीज अगर आप लोग देखें तो ये फास्फेट ग्रुप हो गया, ठीक है, ये शुगर कंपोनेंट हो गया, ये अगर आप लोग देखें ये नाइट्रोजीनियस बेस हो गया। तो 3 जो है अगर आप लोग देखें बेसिक कंपोनेंट्स, एक है नाइट्रोजीनियस बेस,
एक है अगर आप लोग देखें शुगर कंपोनेंट और दूसरा फास्फेट ग्रुप जो है यहाँ पे जो है ये प्रेजेंट है। अच्छा, तो ये फास्फेट ग्रुप हो गया, ये अगर आप लोग देखें ये शुगर कंपोनेंट हो गया, ये अगर आप लोग देखें तो ये इसका नाइट्रोजनस बेस हो गया। न्यूक्लियोटाइड्स है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन इज मिसिंग है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट डीऑक्सीरिबोन्यूक्लियोटाइड। ऑक्सीजन जो है कार्बन 2 पे मिसिंग है, तो इसलिए हम इसको क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लियोटाइड का वर्ड इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये अगर आप देखें रिबोन्यूक्लियोटाइड है, तो यहाँ पे रिबोन्यूक्लियोटाइड में अगर आप देखें ये पेंटोज शुगर आप लोगों का, ये फास्फेट ग्रुप हो गया, और ये क्या है नाइट्रोजनस बेस, दैट इज जो है यूरेसिल है। So this nucleotide is mostly for the RNA and this type of nucleotide is mostly for the DNA के लिए, ये DNA के लिए यहाँ पे एक्सप्रेशन सी करवाते हैं। अच्छा, DNA का जो स्ट्रक्चर होता है, अब पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ DNA जो होता है, पेंटोज शुगर, यहाँ पे जो है पेंटोज शुगर है, ये पेंटोज शुगर अगर आप लोग देखें नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ये फास्फेट ग्रुप है, दूसरा पेंटोज शुगर, फिर फास्फेट ग्रुप, फिर पेंटोज शुगर, फिर फास्फेट ग्रुप, फिर पेंटोज शुगर, फिर फास्फेट ग्रुप है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें, यहाँ पे गुआनिन है, यहाँ पे थायमिन है, यहाँ पे साइटोसिन है और यहाँ पे एडेनिन है, ठीक है। तो पेंटोज शुगर एक साइड पे गुआनिन, दूसरी साइड पे फास्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर एक साइड पे थायमिन, नेक्स्ट फास्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर साइटोसिन, फास्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर एडेनिन, फास्फेट, इस तरह जो है ये लेटर एक बनता है। फिर उस साइड पे अगर हम चले जाएं तो ये पेंटोज शुगर को हम रिवर्ट करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप ऑक्सीजन को देखिए वो है, यहाँ पे ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं उल्टा लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो है नाइट्रोजनस बेस साइटोसिन है, यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे गुआनिन है और यहाँ पे थायमिन है। तो गुआनिन साइटोसिन कॉम्बिनेशन, यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, टोटल 1 2 3। तो गुआनिन साइटोसिन के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, और थायमिन और एडेनिन के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं वो 2 बनते हैं, और फिर साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनिन और थायमिन के दरमियान जो है वो आप लोगों के पास 2 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे जो है इसकी एक्सप्रेशन करिए, पूरा नहीं है ये, अगर आप लोग देखिए तो यहाँ पे जो है इसमें मिसिंग आ रहा है, तो इस वजह से बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है आप लोग को, तो ये अगर आप लोग देखिए गुआनिन थायमिन साइटोसिन एडेनिन, और यहाँ पे साइटोसिन एडेनिन गुआनिन थायमिन, इस सीक्वेंस में जो है इनकी अरेंजमेंट है। ये डीएनए स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूल के बारे में जनरल पॉइंट्स है। अगर हम आरएनए की तरफ आ जाएं तो आरएनए मॉलिक्यूल को अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये पेंटोज शुगर है, यहाँ पे ये फास्फेट ग्रुप है, ये पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर, ये फास्फेट ग्रुप है, ये यूरेसिल है, ठीक है। यहाँ पे ये पेंटोज शुगर है, ये फास्फेट ग्रुप है, ये एडेनिन है, ये पेंटोज शुगर है, ये फास्फेट ग्रुप है, ये गुआनिन है, ये पेंटोज शुगर है, ये फास्फेट ग्रुप है, और यहाँ पे साइटोसिन, तो इसमें थायमिन इज मिसिंग है, थायमिन इज मिसिंग है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सिंगल जो है स्ट्रैंड जो है आरएनए बनाते हैं, और डबल स्ट्रैंड जो है वो आप लोग के पास डीएनए मॉलिक्यूल होता है। बात समझ आ रही है ना। और ये अगर आप लोग देखें यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर में जनरलाइज फॉर्म में, तो एक होता है न्यूक्लियोटाइड, एक होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट ग्रुप से बनता है, और फिर जब मैनी नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन होते हैं तो उनसे एक डीएनए स्ट्रक्चर जो है उनकी फॉर्मेशन होती है। तो ये अगर आप लोग देखें यहाँ पे इनके लिए एक जनरल, अच्छा ये अब जनरल कंपैरिजन है, तो आप लोगों के बुक में भी एक जगह पे एक टेबल में दिया गया है, ठीक है, ये टेबल है, और इस टेबल की जो है डीएनए डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए रिबोन्यूक्लिक एसिड है, इट इज मेड ऑफ एडेनिन गुआनिन साइटोसिन एंड ये नाइट्रोजनस बेस है थायमिन है, एंड इट इज मेड ऑफ एडेनिन गुआनिन साइटोसिन एंड यूरेसिल। तो थायमिन इज रिप्लेस, यहाँ पे थायमिन जो है वो मिसिंग है, यूरेसिल इसमें आ जाता है। ये डीएनए जो स्टेबल स्ट्रक्चर है ये कंपैरेटिवली स्टेबल है, आरएनए इज अनस्टेबल होती है, डीएनए स्टेबल होते हैं, ये लिस्ट प्रोन टू म्यूटेशन, इसमें डीएनए में म्यूटेशन बहुत मुश्किल से होती है, बट आरएनए में म्यूटेशन ये क्या होते हैं बहुत आसानी के साथ होते हैं। अगर कोई वायरल इन्फेक्शन किसी बंदे को हो जाता है तो उसके बॉडी के अंदर तो और भी बहुत ज्यादा वेरिएंस है, और मतलब वायरसेस है जो कि छुपे खामोश बैठे हुए हैं, और जैसे हमारी बॉडी में कोई एक्टिव हो जाता है तो वो इसकी कोडिंग ले लेता है। इसी वजह से तो वायरसेस की जो मेडिसिन होते हैं आप लोगों को पता है कि मार्केट में बहुत रेयर होते हैं, वायरस को पकड़ना बहुत मुश्किल है, हाँ? इस तरह की बात है कि रीजन, फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस सी जो है 1985 में जो है हेपेटाइटिस सी 1985 के 75, मुझे एग्जैक्ट तो डेट याद नहीं आ रहा है, लेकिन राउंड अबाउट बहुत जमाना हो गया, मोर देन 50 इयर्स हो गए
कि हेपेटाइटिस सी जो है वो डिस्कवर हुआ है ये वायरस, लेकिन आज तक इसके लिए जो है क्या नहीं किए गए, मेडिसिन नहीं बनाए गए। ये म्यूटेशन काज करते हैं। वायरसेस क्या होते हैं, वो म्यूटेट होते रहते हैं, तो उनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली कोविड में अगर आप लोगों को याद हो, वैक्सीनेशन करवाते हैं, वैक्सीनेशन लोगों को करवाए थे, फिर उसको कहते हैं जिन लोगों को वैक्सीनेशन, जिन लोगों ने वैक्सीनेशन की है उनको जो है हार्ट पेशेंट बन जाते हैं, वो मर जाते हैं जल्दी। कभी क्या अजीब और गरीब से। तो वैक्सीनेशन जो है ठीक है, वो प्रोटेक्शन करवा रहा था बंदे को कुछ टाइम के लिए, लेकिन ये है कि उसकी कुछ पता नहीं क्या क्या मसले मसाइल थे। They are mostly present in nucleus. न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं एंड माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स एंड न्यूक्लियस में जो है स्मॉल अमाउंट में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म और राइबोसोम में होते हैं। यहाँ पे ये सेल्फ रिप्लिकेंट्स हैं, मतलब ये कि सेल्फ से है अगर आप लोग देखिए, और मोस्टली जो है आरएनए डिपेंडेंट ऑन द डीएनए होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ सिंथेसिस की सिंथेसिस में। मोस्टली जो है अगर आप लोग देखिए दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन डीएनए होते हैं। ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है अगर आप लोग देखिए यहाँ पे मटेरियल जितने भी होते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होते हैं वो ट्रांसफर में इन्वॉल्व होते हैं, एंड दे आर मोस्टली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, डीएनए अगर आप देखें डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स हैं, और आरएनए जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है आप लोगों को मैंने बताया कि ये सिंगल स्ट्रैंड है। तो डीएनए यहाँ पे बी, यहाँ पे क्या है, थ्री फॉर्म ऑफ डीएनए, तो बी डीएनए, ए डीएनए एंड जी डीएनए। ठीक है, और आरएनए के थ्री टाइप्स होते हैं, जिसको मैसेंजर आरएनए, आर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। ये खैर इतनी कोर्स का हिस्सा मतलब ये इस तरह नहीं है, जस्ट ओनली डी ऑक्सीरिबोस शुगर इसमें होते हैं, और वहां पे आप लोगों के पास क्या कंटेन और जो है राइबोस शुगर इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये अगर आप लोग देखें, अब इनके जनरल जो है पॉइंट्स हैं, आप लोगों ने जो है इनको भी जहन में रखना है, बस ये इसके जनरल पॉइंट्स। जनरल जो है न्यूक्लिक एसिड्स के डीएनए, द बेसिक जो है डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड है, इसके फंक्शन जो है क्या है, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ लॉन्ग टर्म, जो है ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेशन को स्टोर रखता है। अक्सर वो कहते हैं ना, वो इस चीज के जो है फॉर एग्जाम्पल जो है एक तो कार्बन डेटिंग करवाते हैं, कार्बन डेटिंग के जरिए जो है मुख्तलिफ चीज़ों की जो है वो एज जो है उनको डिटेक्ट करवाते हैं, और एक जो है डीएनए टेस्ट करवाते हैं, डीएनए टेस्ट करवाते हैं, डीएनए इसका टेस्ट करवा दिया तो ये है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज मॉलिक्यूल्स फॉर द जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं, जितने भी जेनेटिक मतलब उस जमाने में मुख्तलिफ किस्म के आप लोगों ने देखे होंगे ना, और जोरासिक वाले जो है जोरासिक पार्क, ये मूवीज मूवीज अक्सर आप लोगों ने उसमें जो एनिमल्स दिखाए जाते हैं, तो उनके इंस्ट्रक्ट, और मैंने खुद भी देखे हैं, मैंने एनिमल्स का ये जो स्कल होता है, मैंने एनिमल्स का जो बॉडी है ये खुद देखा है, बिल्कुल दिल्ली में जो है ये रूम नहीं, ये रूम, इस रूम को अगर आप लोग देखिए इसको टू टाइम करें, इस रूम को अगर आप टू टाइम करें, तो उसकी पूरी बॉडी का सिर्फ जो मेन जो बैक बोन था, वो बैक बोन इस पूरे रूम में इस तरह मतलब तो टू टाइम अगर आप इसको नींद में करें तो वो इस तरह जो है, और उसके रिब्स थे, उसके मतलब के जो रिब्स हैं उनका एक एक मतलब फॉर एग्जांपल उनका साइज जो था, वो रिब्स का जो साइज होता था बिल्कुल इस तरह के जो है वेट में होती थी, एक एक रिब्स का, वो उनके रिब्स जो है वो कितने साइज में, कुछ अजीब और गरीब सी बला मैंने, ये मैं सोच रहा था कि ये झूठ है, लेकिन सारे जो है वो लोग आ रहे थे और उसको जो है देख रहे थे, तो मैंने फिर बाद में जब सही में, क्योंकि टचिंग नहीं अलाउड था ना, कि आप उसको टच करें बंदी को फील हो जाए, कैसा ना हो कि उन्होंने कोई प्लास्टर ऑफ पैरिस से चीजें बनाई हो ना। ठीक है, लेकिन उसमें टचिंग अलाउड नहीं था, क्योंकि वो सारी चीजें ऐसी होती है कि वो तो बहुत ओल्ड जमाने, तो जब आप उसको टच करते हैं उससे कुछ वो कहते हैं इन्फेक्शन उसको हो जाते हैं, ये केमिकल से खराब हो जाते हैं, तो इसी वजह से अदरवाइज जो है दिल्ली में जो है इस रूम के नहीं, ये जो रूम है आप लोगों को जो हाल नजर आ है, इस रूम का डबल जो है मैंने देखा है उसमें, और सिर्फ जो है स्केलेटन। ठीक है, कि ये पूरी बॉडी का स्केलेटन और हाइट, और ये क्या, ये कौन सी जानवर थे। ठीक है, तो यहाँ पे इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उनको भी जो है उनकी लाइफ को, उनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब के सब उनके डीएनए टेस्ट से दिए गए। अच्छा, गाइडिंग डेवलपमेंट सर्वाइवल है। ठीक है, तो दे आर गाइडिंग है और किस चीज के लिए डीएनए, फॉर द डेवलपमेंट, सर्वाइवल के लिए एंड द प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, इसके अलावा आरएनए जो है इज एक ऐसा मॉलिक्यूल है दैट इज जीन एक्सप्रेशन में, जीन की रेगुलेशन में एंड प्रोटीन सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होता है। तो जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस में द बेसिक जो है इसकी काम है, एंड इट्स प्राइमरी रोल इज ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंस्ट्रक्शन जो है फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम, सेलेक्टिंग एक अमाइनो एसिड्स को
ठीक है, कि कहाँ पे प्रोटीन में इसको असेंबल करें। तो प्रोटीन असेंबलिंग में जो है यहाँ पे जो है इन्होंने डीएनए, तो ये क्या कहते हैं, प्राइमरी रोल इज ट्रांसफरिंग इन जेनेटिक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द डीएनए टू द राइबोसोम, क्या कहते हैं, सेलेक्टिंग अमाइनो एसिड, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। इन ऑर्डर टू असेंबलिंग द प्रोटीन सिंथेसिस में, तो प्रोटीन में एक अमाइनो एसिड्स को कहाँ पे असेंबल करना है उसके बारे में जो है सारे इंफॉर्मेशन जो है वो ये लेके जाता है। तो ये अगर आप लोग देखें यहाँ पे आरएनए और डीएनए से रिलेटेड जनरल पार्ट्स आप लोगों के हो गए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिनरल्स। तो मिनरल्स भी आप लोगों को पता है कि अगर आमतौर पे हम जितने भी फूड लेते हैं तो हमारे फूड का एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, अभी जितने हमने डिस्कशन किए ये सारे जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। तो हमारे फूड का एक मेजर पोर्शन एक और भी है जिसको हम क्या कहते हैं, मिनरल्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहते हैं। और ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सोडियम भी आता है, पोटाशियम भी आता है, कैल्शियम भी आता है, जिंक भी आता है, मैग्नीशियम भी आता है, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के जो है साल्ट है, फास्फोरस है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस है जो हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स की एक्टिविटी, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी उनकी को फैक्टर्स होते हैं। मैंने आप लोगों को पहले पिछले लेक्चर में भी शायद इस तरह बताया कि जिंक नहीं है, जिंक एक ऐसा केमिकल है जो कि मोर देन 300 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम का को फैक्टर है, मोर देन 300। ये मैंने एक बुक में रीड किया कि मोर देन 300 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम को क्या है को फैक्टर है ये जिंक है। जिंक जो है डिफिशियंसी हो जाती है, इम्यून सिस्टम डिक्री खराब हो जाता है, जिंक की डिफिशियंसी आ जाती है तो फीवर गिरना जो है शुरू हो जाते हैं। जिंक जो है बहुत ज्यादा मतलब ये कि डेली इनटेक इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मोस्टली जो है अगर आप लोग देखें जो मिनरल एसेंशियल फॉर द लाइफ है, जितने भी मिनरल्स हैं जो कि एसेंशियल है फॉर उसमें इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स दे आर मोस्टली जो है दे आर नीडेड फॉर द वाइटल एक्टिविटीज जो है उनके लिए जो है ये मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो अगर आप लोग देखिए बाय द लिविंग, देखिए सिंथेसाइज बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको मैंने डेफिनेटली जो है बाहर सोर्स से लेना है, इन द फॉर्म ऑफ फूड लेना है, मैंने इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट इनको लेना है, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी में, एनिमल बॉडी में, प्लांट बॉडी में जो है इस तरह की कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो मिनरल सिंथेसाइज करें। तो ज्यादातर जो है ये चीजें कहाँ से लिए जाते हैं, ज्यादातर जो है ये चीजें हम जो है मतलब कि पानी से लेते हैं, न्यूट्रंट्स जमीन से जो है प्लांट्स लेते हैं। तो ये डिफरेंट, सो दे आर नेचुरली प्रेजेंट इन सॉइल, ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द रिवर वाटर, वाटर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वाटर में जो है मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। और मोस्टली जो है प्लांट जो है ये मिनरल्स कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं। तो मोस्टली जो है अगर आप लोग देखिए प्लांट्स टेक अप द मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल्स, एनिमल्स गेट देयर मिनरल्स एंड ड्रिंकिंग वाटर एंड ईटिंग प्लांट्स। तो ये अगर आप जनरल जो है, और वी रिसीव दीज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फ्रॉम बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। फिर एनिमल्स को हम लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ गोश्त फॉर्म में लेते हैं, प्लांट्स को लेते हैं, तो वहां से हमारी बॉडी में जो है ये मिनरल्स आ जाते हैं। समटाइम ड्रिंकिंग वाटर, बाज़ औक़ात जो है आप लोगों ने देखा होगा, खबर हो रही, बाज़ औक़ात हम कहते हैं ना कि इस इलाके में अगर हम चले जाते हैं और वहाँ पे एक खाना खाते हैं और फिर उसके बाद पानी पी लेते हैं, वो बहुत डायरेक्टली हजम हो जाता है। इट मीन्स कि उनकी जो वाटर है उसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से जो है बेहतरीन मिनरल्स है। तो वो क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को जो है इंक्रीज, एंजाइम्स के को फैक्टर जो है बढ़ जाते हैं उसमें। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर द प्यूरिफाइड साल्ट सच इज द सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड इन फूड प्रिपरेशन में भी यूज करते हैं एज अ गुड सोर्स ऑफ मिनरल फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। वो भी है पिंक साल्ट, इसके अलावा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ साल्ट जो है अगर आप लोग देखें हमारे फूड में जो है प्रेजेंट होते हैं और इनको हम यूज करते हैं। तो ये अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द मिनरल्स। अच्छा, इनकी जो क्लासिफिकेशन है, तो मिनरल्स जो है इनको जब हम कैटेगराइज करते हैं दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक एक को हम कहते हैं मैक्रो, जो हमें बल्क में चाहिए, अब किलोज में नहीं चाहिए, बल्क में चाहिए, मतलब ये कि मिलीग्राम में चाहिए लेकिन बल्क में चाहिए। और एक को हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक है मैक्रो। तो मैक्रो ये कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, ये सल्फर, ये हमें मैक्रो में चाहिए, हमें ज्यादा चाहिए, हमारी बॉडी में इनकी ज्यादा डिमांड है। और यहाँ पे ये जो आयरन है, जिंक है, आयोडीन है, कॉपर है, मैग्नीज है, ये स्मॉल अमाउंट में हमें चाहिए। इनकी अमाउंट क्या कहते हैं, इसलिए स्मॉल अमाउंट हमें चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इनको कहते हैं। और जिनकी अमाउंट ज्यादा हमें बल्क में रिक्वायर्ड है उनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे
क्लासिफिकेशन मिनरल्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरी में, इसको एक को मैक्रो कहते हैं और एक को हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का नाम देते हैं। फिर में इनको कैटेगराइज करवाते हैं। अच्छा, इसमें पहला जो पॉइंट है, अगर आप लोग देखिए ये आयरन है और इसको आप लोगों ने जो है इस तरह मतलब ये कैटेगराइज करना है, ये इस तरह कैटेगराइजेशन करनी है। डेली रिक्वायरमेंट क्या है, सोर्स ऑफ आयरन क्या है, डिफिशियंसी क्या कर सकते, और एक्सेस आ जाए तो फिर क्या होगा। तो आयरन इज इसेंशियल मिनरल एंड दैट इज मोस्टली जो है फॉर द हेमोग्लोबिन के लिए, आपको पता है उसका बेसिक कंपोनेंट है which transport the oxygen from the lungs, जो है from the lungs to the tissues। जितने भी टिश्यूज को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन होती है वो सब के सब हीम ही करता है, हेमोग्लोबिन ही करता है। हेमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, एंड मायोग्लोबिन विच प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द मसल्स। तो बोथ ऑफ जो है, अगर आप आयरन इज एसेंशियल कंपोनेंट है, ये इनका क्या है, एसेंशियल कंपोनेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। टिश्यूज तक जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में ये आयरन जो है मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा, डेली रिक्वायरमेंट क्या है, तो जो भी एडल्ट होते हैं तो 10 मिलीग्राम ऑफ आयरन डेली डाइट में होना चाहिए। एटलीस्ट 10 मिलीग्राम हमारे फूड में जो है डेली रिक्वायरमेंट में होना चाहिए। जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है या मस्तूरात है तो दे नीड मोर कंसंट्रेशन ऑफ आयरन। तो उनकी जो है डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर जो है उनके लिए क्या है, उनको जो है आयरन की डिफिशियंसी का फेस करना होता है। तो इसी वजह से जो है उनको जो है आयरन की जो अमाउंट है डेली रिक्वायरमेंट वो ज़्यादा होनी चाहिए, उनके साथ उनको ज़्यादा लेना है, ठीक है। सोर्सेज ऑफ आयरन क्या है, प्लीज अगर आप लोग देखें तो जो ऑर्गन मीट है सच इज लीवर है, ठीक है, हार्ट है, किडनीज है, एक यॉर्क है, ग्रीन लीफी, अगर आप लोग देखिए यहाँ पे वेजिटेबल्स है या होल व्हीट्स है तो आर गुड सोर्स ऑफ आयरन। तो मोस्टली जो है ग्रीन वेजिटेबल जितनी भी है दे आर गुड सोर्स ऑफ आयरन। इसके अलावा जो है लीवर, हार्ट और किडनीज, एक आंख, ये भी जो है रिच सोर्स ऑफ जो है आयरन है। डिफिशियंसी ऑफ आयरन अगर आ जाए तो आपको पता है जो लोग एनीमिक होते हैं, एनीमिया मसला आ जाता है, and this may be due to अगर आप देखिए the lack of iron in the diet or deficiency of यहाँ क्या हो जाते हैं, प्रॉब्लम है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। तो यहाँ पे जो है अगर आप देखिए डिफिशियंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन बाय द बॉडी, बॉडी जो है उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं करवा रही, इसी वजह से एनीमिक हो जाते हैं। अगर आयरन को बंदा ज्यादा फूड में ले, अगर आयरन को हम ज्यादा फूड में ले, एक्सेस से ज्यादा जो है बहुत ज्यादा आ जाता है, तो इस काजेज जो है क्या काज करता है, हेमोसाइड्रिन, हेमोसाइड्रिन इन द स्किन। तो क्या होता है, पेंक्रियाज, लीवर, स्प्लीन, ये क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो कलर होता है वो जड़ पेड़ा जड़मक से होता है, वो जड़मक है, हाँ ठीक है। तो जड़मक है क्या मतलब ये नहीं होता है कि उसके बॉडी में जो है ब्लड की कमी है, मोस्टली जो है बाद औकात आयरन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ब्रॉन्ज अपीयरेंस, यहाँ पे ब्रॉन्ज अपीयरेंस भी हो जाता है ऑफ द स्किन। स्किन जो है डायबिटिक भी, ये डायबिटीज भी काज करता है। जरूरी नहीं है कि जो लोग जो है सिर्फ शुगर खाते हैं उनको डायबिटीज होती है, ठीक है। बाज़ औकात ये मिनरल जो है अगर बहुत ज्यादा एक्सेस में चले जाते हैं तो उनसे भी ये मसले आ जाते हैं। सिरोसिस, लीवर सिरोसिस भी काज करता है, लीवर सिरोसिस जानते हैं ना, लीवर कैंसर जो है ये काज करता है। दिस शेट इज कॉल्ड हीमो, जो है अगर आप देखिए क्रोमेटाइसिस, और हीमो जो है सिरोसिस जो है इसको कहते हैं। तो ये भी जो है अगर आयरन बहुत ज्यादा एक्सेस में चला जाता है फिर ये मसले से शुरू हो जाते हैं। एक मसला नहीं है, आपने हर एक चीज को जिसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट है, एक्शन ऑफ एवरीथिंग इज अ पेड, ठीक है। तो जरूरी है कि ये इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए कि वो और मसले जो है बनने के लिए क्रिएट करे, ठीक है। अच्छा, एक और जो है मिनरल्स है जिसको अगर आप लोग देखें यहाँ पे हम कैल्शियम, कैल्शियम रिच फूड है। ये जितने भी जो है फूड्स अगर आप उनको यहाँ पे नजर आ रहे हैं तो कैल्शियम फूड है, इसमें कैल्शियम जो है ये कैल्शियम रिच फ्रूट्स भी है, फूड भी है। तो कैल्शियम इज आल्सो अ वाइटल मिनरल है और मोस्टली जो है स्टोर इन बोन्स एंड टीथ 99%, ठीक है। ये अगर आप लोग देखें तो हमारे जो टीथ है या जो बोन्स है उसमें कैल्शियम, हमारे ब्लड में भी कैल्शियम होता है, ठीक है, कैल्शियम हमारे ब्लड में भी है। और जब उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाती है उससे भी मसले शुरू हो जाते हैं, एसेंशियल फॉर द मेंटेनिंग स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ। आप लोग खाएं कैल्शियम, आप लोग जितना खा सकते हैं खाएं, क्योंकि आप लोगों की बॉडी जो है अभी डेवलपमेंट में है और आप लोग जितना खा सकते हैं खाएं। कोशिश करें, पोटैटोज में कोई कैल्शियम नहीं होती, याद रखें उसमें कोई कैल्शियम नहीं होते, तो इसलिए कोशिश करें कि आप लोग कैल्शियम जो जिन चीज़ों में पनीर है उसमें है, ठीक है, जो ग्रीन वेजिटेबल्स है उसमें ज़्यादा प्रेजेंट है, लेकिन पोटैटोज में नहीं है, मैगीज में नहीं है, जो मेरे ख्याल में मसूरात भी
हाँ, लोबिया वाला बिल्कुल, वो तो प्रोटीन है, बोनलेस प्रोटीन इसको कहते हैं। हाँ, होगा। नहीं, वो तो जब आप एक्स्ट्रा, अगर आप 2000 मिलीग्राम तक लेके जाएं, अगर आप 2000 मिलीग्राम से लेके जाते हैं, वो तो आपके लिए बहुत हेल्प करता है। सभी तो नॉन एसेंशियल प्रोटीन है, तो प्रोटीन जो भी है, बात सुनिए प्लीज, वो आपके, आप लोग फूड लेते हैं ना, प्रोटीन आपने ले लिए, उसमें ब्रेक डाउन होगा, उसमें अमाइनो एसिड बनेंगे ना, तो अमाइनो एसिड आएंगे, वो आपके जो है मसल ग्रोथ में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, वो आपके मसल ग्रोथ में इन्वॉल्व होंगे। हमारे लिए मोर इम्पोर्टेंट अमाइनो एसिड है कि हमारे जो है बॉडी के लिए अमाइनो एसिड की जरूरत है, अमाइनो एसिड हमें मिले। मसल ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो अमाइनो एसिड है। और स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ एनेबलिंग मसल मूवमेंट में सपोर्टिंग नर्व सिग्नल्स, आप लोगों को पता है कि ये भी जो है, इसमें भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एडिंग ब्लड क्लॉटिंग, ये सारी चीजें जो है ये कैल्शियम की वजह से। बोन हेल्थ जो है सबसे मोर इम्पोर्टेंट है, कैल्शियम मेंटेन बोन डेंसिटी। सबसे देखिए, एजिंग प्रोसेस जो होता है, तो वो अगर आप लोग सुने, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है कि बोन्स में स्मॉल स्मॉल पोर्स जो है शुरू हो जाते हैं, आप लोगों ने देखे हो। इसको हम कहते हैं कि बोन्स की जो है यहाँ से खराब होती है, तो इसकी डेंसिटी को इम्प्रूव करने के लिए कैल्शियम इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट, कैल्शियम इंटेक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोगों ने प्लीज है रखना है डेंसिटी एंड कॉन्स्टेंटली रीबिल्डिंग देम टू प्रिवेंट द फ्रैक्चर एंड ऑस्टियोपोरोसिस, ये जो इसमें ना, और ये एजिंग प्रोसेस को स्टॉप करते हैं जब बोन की डेंसिटी ज्यादा होती है। जब आपकी बोन जितने ज्यादा डेंसर होंगे, एजिंग प्रोसेस को इट रिक्वायर्ड विटामिन डी, बाजों का जो है विटामिन डी उनकी डिफिशियंसी होती है, हमारे लोगों का एक्सपोज टू द सन बहुत कम है, तो इसलिए विटामिन डी जो है आप लोगों ने वो उसको सप्लीमेंट फॉर्म में मिले हैं ऑप्टिमल एब्जॉर्प्शन, क्योंकि विटामिन डी इज एसेंशियल फॉर द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए। अच्छा, बेनिफिट इसके बियॉन्ड जो है, इट्स रेगुलेट द मसल कंट्रैक्शन, ये मसल कंट्रैक्शन में भी, नर्व ट्रांसमिशन एंड ब्लड क्लॉटिंग में भी इनके रोल है। अच्छा, ये अगर आप लोग देखें, ये जनरल जो है डेयरी मिल्क है, योगर्ट है, चीज है, लीफी ग्रीन्स, काली ब्रोकोली है, भोग चोय है, ये सारी चीजें जो है, तो ये इन्हीं भोग चोय जो है ये चीजें हैं, लेकिन खैर ये हमारे यहाँ पे सब थोड़े से नहीं देखे। हाँ? हमारे यहाँ तो खैर यहाँ पे बहुत कम जो है, ज्यादातर पोटैटोज हमने देखे हैं। हाँ, इसके अलावा बाकी जो चीजें होती है बहुत रियर होती है। तो फोर्टिफाइड फूड जो होते हैं, सोया ड्रिंक्स होते हैं, ऑरेंज जूस होते हैं, सीरियल्स होते हैं, तो ये इनमें जो है मोस्टली, तो आप देखिए ना सीरियल्स है, यहाँ पे क्या है, बादाम सीरियल्स में, अगर आप लोग देखिए यहाँ पे जो है, इसके अलावा जो नट्स है सर सीरियल में, इसके अलावा जो दाल होते हैं, चने होते हैं, अंतर में भी ये चीजें भी आशा पड़ा बिल्कुल वो सरसता सुनने लगी है। तो यहाँ पे सर प्लीज रिकमेंडेड, आप लोगों ने जनरलाइज फॉर्म में इट इज रिकमेंडेड, सुने प्लीज कि 30,000 मिलीग्राम पर डे जो है एडल्ट को जो है कैल्शियम देना चाहिए। अच्छा, जो आप लोगों को यहाँ पे कैल्शियम मिलता है, वो कैल्शियम मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होता है, चूना होता है, चूने को उन्होंने पैक किया होता है, और वो आप लोग पानी में डालते हो, उसकी चीज वो आप लोगों ने नजर क्या होगा ना, कि जैसे ही पानी में डाल लेते हैं, वो जल्दी पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, वो चूना ही होता है। हाँ? सॉरी, अच्छा, टेस्ट न हो तो उन्होंने उसमें एडिशन किया होता है, कार्बोहाइड्रेट ऐड करते हैं ना, वो तो टेस्ट उसका नहीं होता है, चूने का टेस्ट नहीं है ये तो आप लोग बात करते हैं, उन्होंने उसमें जो है क्या ऐड किया होते हैं, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज डी ऐड किया होता है। तो बात करें प्लीज फॉर द एडल्ट, राउंड अबाउट ये इंक्रीज टू 1200 फॉर द मसूरात। आप लोगों के लिए यहाँ पे भी रिकमेंडेशन है कि आप लोग ज्यादा लिया करें इसको, ठीक है। और यहाँ पे जो है बात करें प्लीज, अराउंड अबाउट 1200 जो है मिलीग्राम पर डे जो है इसको लेना चाहिए, डेली हर एक बंदे को लेना चाहिए फॉर। अच्छा, मैं एक और बात भी कह दूं, ये अक्सर यूएस की बात कर रहा हूँ, यूएस में जब आप चले जाएं और वहां पे जब आप लोग एक दिन नाश्ता करें, तो वो नाश्ता, फोन का नाश्ता भी बहुत अजीब होता है। नाश्ते में वो क्या करते हैं, इतना गोश्त खाते हैं, इतना बड़ा एक स्टेक आपके सामने रख देंगे, ठीक है, और उसमें जो इतनी चीजें मिलती, चीजें सारी चीजें डालेंगे, वरना हैंग हो जाते कि ये गोश्त कहाँ से आ गया है नाश्ते में। क्योंकि हमारे यहाँ तो नाश्ता मतलब यही है कि आप चाय लें एक, और उसके साथ पराठा लें, और अगर बहुत ज्यादा जो है बंदा गड़बड़ करता है तो अंडे मंडे ला लेता है, ठीक है। लेकिन प्रोटीन्स को जो है सुबह के नाश्ते में लेके आना, ये वो लोग जो है कोई अंडे मंडे पराठे पराठे नहीं खाते हैं, तो उनका काम ये कितना बड़ा सा जो है स्टिक जो है वो आपके सामने रख देते हैं कि ये खाओ,
और उस पे खूब सारे जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो चीज़ जो होते हैं, मायोनेज नहीं चीज़ मेल्टेड डाल देते हैं। दैट्स अ रिच सोर्स ऑफ जो है क्या होता है प्रोटीन। प्रोटीन वो भी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो इसलिए तो वो इस तरह की है ना, एक चौसा खबर है कि दस बहुत सारा खबर है कि तो आप उसको अच्छा खबर बता देंगे। हाँ, और ओबेसिटी किस तरह है वहाँ पे? ओबेसिटी इस तरह है ना कि अगर कोई बंदा जो है आपके साथ यही मतलब मेट्रो में आप जा रहे हैं और कोई बंदा जो है एक सीट पकड़ ले तो इम्पॉसिबल है कि दूसरा बंदा उसके साथ सीट पे बैठ जाए। उनकी ओबेसिटी इस तरह है। हमारे यहाँ ओबेसिटी तो ठीक है, एक बंदा जो है बस एक जगह पे बैठ गया तो बैठ गया, लेकिन उनकी ओबेसिटी इस तरह है कि ये फैट्स नहीं, ये फैट्स ये यहाँ पे एक सीट पे रख देते हैं, ये फैट्स जो है यहाँ पे दूसरी सीट पे रख देते हैं, और फिर बंदा जो है थोड़ा सा इस तरह झुका होता है कि उनके ये फैट्स जो है यहाँ पे होते हैं। तो बहुत अजीब सी ओबेसिटी है वहाँ पे। इस तरह की ओबेसिटी है ना कि आप हैंग हो जाओ कि यार उनके जो फैट्स होते हैं ये फैट्स कहाँ देते हैं। लेकिन ये है कि वो एक तो मतलब ये कि अल्कोहल ड्रिंकिंग जो है, दूसरा जो है ये पेप्सी और ये चीजें भी जो है बहुत ज्यादा फैट्स इंक्रीज करवाते हैं। तो एक्सेसिव इंटेक जो है, अगर आप बहुत ज्यादा है दागा मसला जोड़े, और जिन लोगों की हिस्ट्री होती है किडनीज का तो उनके लिए मसला बन जाता है। जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री होती है किडनी स्टोन्स का तो फिर उनके लिए मसला बन जाता है। ठीक है, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ये किडनी स्टोन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन भी इन्वॉल्व करते हैं, स्टमक पेन भी, और डायरिया, और सम टाइम जो है पोटेंशियली जो है वोमिटिंग भी शुरू हो जाती है। तो ये है, ये अगर आप लोग जिंक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रो जो है मैक्रो मिनरल है। नहीं, इसको हम मैक्रो में कंसिडर करते हैं, माइक्रो है लेकिन इसको मैक्रो में हम लेते हैं। इसकी स्पेसिफिक तो क्या कहा, मोर देन जो है 300 से ज्यादा सात मानी माँ हो 300 पर बुक के कतरे लिटरेचर के कतरे। लेकिन इस्माइल साहब आप लोग जानते होंगे बायो वाला, तो मैंने उसके साथ एक दिन उस पर बात की तो वो मुझे कहते हैं नहीं मैंने तो एक लिटरेचर में पढ़ा है कि मोर देन 500 प्लस एंजाइम जो है दे कोर फैक्टर, उनका कोर फैक्टर है जी। तो उसकी डेली इनटेक बहुत ज्यादा होनी चाहिए। इट्स एंटीऑक्सीडेंट है, इट्स एंटीऑक्सीडेंट, ये भी इम्यून सिस्टम को बूस्टर है। तो जो लोग जो है बीमार होते हैं, और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग बीमार होते हैं बार बार बीमारियों उन पर अटैक करती है तो और डॉक्टर उनको रेडाक्सान ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। यार ये सप्लीमेंट है, रेडाक्सान जो है दैट इज अ रिच सोर्स ऑफ किस चीज का है, जिंक का है। तो एज अ सेकंड मोस्ट अबंडेंट ट्रेस मेटल है ह्यूमन बॉडी में। जिंक इज अ वाइटल फॉर द इम्यून सिस्टम, हेल्थ सेल जो है, और यहाँ पे उनकी डिवीजन में, ग्रोथ में, सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल में, इन सब में जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट। इवन हियर सी है, हियर जब आपकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जिंक हो तो आपके हियर जो है सी होंगे, उनकी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, वो गिरेंगे नहीं, हियर फॉल नहीं होगा। ये मसले भी जो है जिंक की वजह से आते हैं। अच्छा, इसकी डाइटरी जो नीड है हमारे लिए, ये सारी चीजें जिंक से भरपूर चीजें हैं। ठीक है, और ये अगर आप देखिए एडल्ट जो है अगर आप लोग देखिए उसके लिए 11 से लेके 14 मिलीग्राम पर डे है। ठीक है, 11 से लेके 14 मिलीग्राम पर डे है, लेकिन फिर भी हमें जो है ज्यादा अमाउंट में ही चाहिए, बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए। डिफिशियंसी की एनकासिस, प्लीज अगर आप लोग देखिए यहाँ पे हियर लॉस, इम्पेयर्ड इम्यूनिटी है, स्किन रैशेज आ जाते हैं, स्किन रैशेज डिले वोन हीलिंग होता है। तो ये जिंक जो है एज अ एंटीऑक्सीडेंट है, इसको हम एंटी एजिंग भी कहते हैं। डिले ऑफ वोन हीलिंग है, और इम्पेयरमेंट ऑफ द एक्यूट टेस्ट होता है। अच्छा, ये अगर आप लोग देखें, ये अगर 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम्स फॉर द जिंक डिफिशियंसी, जिसमें वेट लॉस होना, मूड डिस्टर्बेंस है, यहाँ पे अब अगर आप लोग देखिए हाइपोगोनानिज्म है, और डर्मा जो है स्किन प्रॉब्लम, रेशेज आ जाते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, हियर लॉस। ठीक है, और एलिवेटेड जो है लेवल ऑफ ब्लड अमोनिया जो है ये आ जाता है। इसके अलावा डिक्रीज टेस्ट, और यहाँ पे स्लो वोन फीलिंग जो है आप लोगों के पास। तो वो ये जो स्किन होते हैं उसमें किसी जगह पे कट लग जाता है तो बहुत स्लोली जो है मतलब ये कि उनकी हीलिंग होती है। तो जी, नॉर्मल कौन से मिनरल्स हमेशा केटाइन फॉर्म में होते हैं, मिनरल हमेशा केटाइन फॉर्म में होते हैं। हमें केटाइन फॉर्म में चाहिए, हमें जो है रेड्यूस फॉर्म में नहीं चाहिए, मेटल्स नहीं चाहिए, हमें केटाइन फॉर्म में ये चाहिए। नहीं ना, वो डिजॉल्व किस तरह होंगे हमारे स्किन में या हमारे बॉडी में, वो किस तरह डिजॉल्व होंगे? तो देयर मस्ट बी आयन फॉर्म में होने चाहिए। नहीं, हाइड्रोजन मिनरल नहीं है ना बेटा। हाइड्रोजन किससे क्या है, और हमारे हाइड्रोजन आयन का हमारे बॉडी में क्या रोल है? ठीक है, ये आयन से जिंक आयन होगा, जिंक मेटल फॉर्म में हम नहीं लेते।
आप लोगों ने ये नहीं लिख रहा है कि जिंक का एक चम्मच लें और उसको खाएं और उसको जो है आप लोग जो है हेल्थी रहेंगे, नहीं, इस तरह नहीं है। जिंक आपने मिनरल्स फॉर्म में दे, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द केटाइन एंड एनाइन है, तो ये आपके बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ये हमारी बॉडी की क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो फास्फोरस इज आल्सो एसेंशियल है। अच्छा देखो गुरे, 85% स्टोर इन बोन्स एंड टीथ, फास्फोरस। अगर आपकी फूड में जो है फास्फोरस की डिफिशियंसी हो, आपके दांत खराब होंगे, कैल्शियम आप खाएंगे दांत जो है खराब होंगे। हमारे यहाँ लोग जो है इतनी चीज़ों की केयर नहीं करते। तो अगर बात करें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है दांत जो है बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोग मीठा भी खाएं, कुछ जो भी चीज़ें हैं खाते हैं, लेकिन खाएं। सोडा भी पी लेते हैं आप, इस ज़माने में खैर पिए, हम तो नहीं देते, लेकिन आप लोग पी सकते हैं, लेकिन उसके बाद ब्रश किया करें, क्योंकि दे आर कार्बनिक एसिड एंड साथ में जो है इसके साथ जो है शुगर कंटेंट जो प्लाक प्रोड्यूस करते हैं, और जिसकी वजह से कैविटी जनरेट हो जाती है, और इस तरह दांत जो है वो डिके होना शुरू करते हैं। ठीक है, और दीज आर द सोर्स। आप देखिए सालमन, सालमन जो है मेरे ख्याल में एक ऐसा फिश है जो कि दुनिया में सबसे न्यूट्रिनिस्ट जो है, बिल्कुल न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये सबसे फुल है। इतनी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स है इसमें, सालमन फिश में, और इसकी लाइफ साइकिल को अगर आप देखें, ये पैसिफिक ओशन में वाटर करंट इस तरह आता है, ये इसके अगेंस्ट जाता है। 8000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। 8000 डिस्टेंस कवर करने के बाद जो है फिर वो डेथ हो जाती है, और वहां पे जो है एक हैचिंग कर लेते हैं, सारे टूल मुर्श सारे मर जाते हैं, और इनके पीछे जो है दुनिया के कौन कौन से लोग आते हैं इसको पकड़ने के लिए, ठीक है, इनकी फिशिंग के लिए। तो खैर, ये अगर आप लोग देखें 85% स्टोर इन बोन्स एंड टीथ। डीएनए आरएनए अगर आप लोग देखें तो उनमें भी ये बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, और एनर्जी प्रोडक्शन में भी फास्फोरस, डीएनए और आरएनए का ये बेसिक कंपोनेंट है। अभी हमने क्या पढ़ा, फास्फेट ग्रुप इसमें प्रेजेंट वाइटल। अच्छा, दूसरा काम क्या है, यहाँ पे जो है किडनीज में जो घन बलाव होता है तो उनकी फिल्टरिंग भी ये करता है, किडनी में, मसल कंट्रैक्शन में, और नर्व जो है अगर आप देखिए फंक्शन में भी इसका रोल है। प्रोटीन फूड जो जितने भी है मोस्टली उसमें रिच सोर्स ऑफ फास्फोरस होते हैं। मीट है, पोल्ट्री है, फिश है, ये फिश टोना जो है, फिश एग्स है, सालमन है। डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल्क, चीज एंड योगर्ट है, और प्लांट बेस्ड जो है सीड, नट्स और लेग्यूम जितने भी होते हैं उसमें भी दे आर मोस्टली द रिच सोर्स ऑफ फास्फोरस होते हैं। तो ये अगर आप लोग देखिए सिम्टम्स ऑफ फास्फोरस डिफिशियंसीज के, अगर आप लोग देखें इनके जो सिम्टम्स हैं, तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट है बोन पेन, बोन स्टिफनेस जो होते हैं, स्ट्रक्चर इश्यूज जो होते हैं, बोन स्टिफनेस और इसके स्ट्रक्चर में इश्यूज, जिसमें वो चिल्ड्रन के जो बोन्स होते हैं, आप लोगों को पता होगा, जो है वो जो है बिल्कुल जो है अपनी पोजीशन से, और वो बिल्कुल जो है बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो मतलब ये कि मुख्तलिफ जो है अजीब और टेढ़े टेढ़े हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं मसल वीकनेस होता है, और यहाँ पे इनकी जो एक दूसरे के साथ जो कोऑर्डिनेशन होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, तो मसल इतने वीक हो जाते हैं जो एक दूसरे को प्रॉपरली सिग्नल्स नहीं देते। एनीमिया जो है, लो ब्लड सेल काउंट भी इसमें आता है, इरिटेबिलिटी, कंफ्यूजन एंड एंजाइटी, बंदा कंफ्यूज रहता है, और दूसरा जो है एंजाइटी जो है, और एक जो है ये दूसरा एक आप लोगों ने वो डायमेंशिया का नाम सुना होगा ना, एक लोगों को जो है इससे डायमेंशिया भी हो जाता है, सिर्फ फास्फोरस कंटेंट उसके बॉडी में कम हो जाते हैं। और सेकंड जो है, द नेक्स्ट जो है वो है एपेटाइट का लॉस होता है। ठीक है, तो ये सारे जितनी भी हैं, ये सारी चीजें आप लोगों की बस इस चैप्टर से रिलेटेड जनरल बातें हैं।